नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सफलता बैच को आप सभी लोग फॉलो कर रहे होंगे। सारी की सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हो चुकी है और आपको बहुत प्रॉपर तरीके से एक वीडियो में वन शॉट में आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। थ्योरी आपको दी जा रही है, वो जो आपके बोर्ड्स में आने वाला है वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 2022-23 में भी पूछे गए हैं, सब कुछ आपको करवाया जा रहा है। वो आपको पूरी तरीके से हेल्प करने जा रहा है आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग प्रिपेयर्ड हैं और तैयार हैं इस वीडियो के लिए। तो अगर आपको इसके नोट्स या फिर प्रैक्टिस सीट चाहिए तो आपको जाना होता है @रैंकर्स बोर्ड्स पर जाना होता है। रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी नोट्स और प्रैक्टिस सीट मिलती है, जो कि आप घर पर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, सिलेबस आपको बता देता हूं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये अलजेब्रा का आखिरी चैप्टर होने वाला है। इसके पहले आपको अलजेब्रा के कौन कौन से पार्ट पढ़ाए गए हैं? एक तो पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एपी आखिरी पार्ट है। 5 नंबर का सवाल यहाँ से, 5 नंबर का यहाँ से, 5 नंबर का यहाँ से और 5 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। कभी इससे 6 नंबर का, कभी उससे 4 नंबर का, कभी इधर उधर चीजें हो सकती हैं। टोटल आपको कितने नंबर का पेपर पूछा जाएगा? 20 मार्क्स का। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में आपको जानना है बेसिक इंट्रोडक्शन यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानना है। उसके बाद nth टर्म ऑफ द एपी, सवाल यहां से आएंगे, सवाल यहां से आएंगे, सवाल यहां से भी आएंगे, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। ठीक है, और इस पर बेस्ड आपको वर्ड प्रॉब्लम बनाया जाएगा, उससे भी आपको सवाल करने हैं। वर्ड प्रॉब्लम कोई अलग चीज नहीं होती है, आपको बस थ्योरी को समझकर उसको एल्जेब्राइक फॉर्म में कन्वर्ट करके सवाल को सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इस चैप्टर में आपको पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, 3 चीजें। क्या क्या? देखिए, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है और प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए सीक्वेंस का मतलब होता है ना, किसी चीज को एक ऑर्डर में लिखना। जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 लिख दें, 3 6 9 12 15 ऐसे लिख दें, या 15 14 13 12 11 इस तरीके से लिख दें। यानी सीक्वेंस यानी किसी चीज को ऑर्डर में लिख देना, ऑर्डर में लिख देना। जैसे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपकी एक सीक्वेंस बनाती है। ठीक है, चैप्टर समझ लीजिए, आपको सब सवाल लग जाएगा। आप देखते हैं ना, जैसे आप स्कूल के प्रेयर में कैसे खड़े होते हैं, सबसे कम छोटी हाइट वाले सबसे आगे, फिर धीरे 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 इस तरीके से। और हम लोग कहते, कहा जाता है ना, सीक्वेंस में खड़े हो जाओ भाई, लाइन से खड़े हो जाओ। तो ये होता है सीक्वेंस। तो अगर आपको सीक्वेंस समझ में आ गया तो सीक्वेंस का ही अगला पार्ट होता है सीरीज। सीरीज यानी जैसे मैंने कहा असेंडिंग ऑर्डर, मैंने कहा 3 4 9 12 15 16 18, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लाइंस में खड़ा किया गया। अब अगर इसी सीक्वेंस को जोड़ दिया जाए, यानी जैसे मैंने कहा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इन्फिनाइट तक, तो ये क्या है आपका? ये एक सीरीज है। यानी जो भी ऑर्डर में नंबर्स लिखे हुए हैं उनको ऐड करते जाइए, जोड़ते जाइए, वो एक सीरीज बन जाएगी। ठीक है, जैसे ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना, वो सब जुड़े हुए होते हैं, वो एक सीरीज में होते हैं। इसी प्रकार जैसे रजिस्टर्स आपने पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, रजिस्टर्स को हम सीरीज और पैरेलल दोनों में जोड़ते हैं। ये रजिस्टर्स यहाँ से इस एंड से, इस एंड से एक और रजिस्टर जोड़ दिया, फिर इस एंड से एक और रजिस्टर जोड़ दिया, ये आपका सीरीज हो गया। ये कौन सा सीरीज है? सीरीज में है। अब पैरेलल, जैसे आपने एक रजिस्टर ऐसे ले लिया, फिर एक रजिस्टर ऐसे ले लिया, फिर एक रजिस्टर ऐसे ले लिया, ये पैरेलली जोड़ा गया है इसको। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? सीरीज हो गया। सीरीज यानी जब नंबर्स को, ऑर्डर को एक तरीके से जोड़ दिया जाए। अब आगे बात करते हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन बेसिकली क्या होता है? सीक्वेंस को एक फिक्स ऑर्डर में जब हम लिखते हैं तो वो प्रोग्रेशन कहलाता है। यानी यहां पर एक फिक्स्ड पैटर्न आपको दिखाई देता है। यहां पर आपको क्या दिखाई देता है? एक फिक्स्ड पैटर्न आपको दिखाई देता है। अब यहां पर आप पैटर्न पकड़ पाएंगे, ये भी या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में ही लिखा होता है, बट यहां पर एक पैटर्न आपको दिखाई देता है। तो पैटर्न आपको कैसा दिखता है? ऐड करने वाला या मल्टीप्लाई करने वाला, या फिर एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। बेसिकली प्रोग्रेशन 3 टाइप के होते हैं, एपी, जीपी और एचपी। एचपी आपको कभी भी नहीं पढ़ना है, जीपी आपको 11th में पढ़ना है, और एपी आपको कब पढ़ना है? 10th में पढ़ना है। बेसिक आइडिया हो गया इस चैप्टर का? ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आई एम गेटिंग अ कॉल। कट गया, चल ठीक है।
अब बात करते हैं अपने चैप्टर की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। यहां से आपको चीजें समझनी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए डेफिनेशंस वगैरह आपकी किताबों में लिखी हुई है, आप समझिए बस केवल। यहां पर एक नंबर आपको मैं दे दूं, जैसे एक नंबर दे दिया मैंने x, ठीक है। अब इस नंबर में आप अगर एक फिक्स नंबर ऐड करते जाएं, जैसे एक फिक्स नंबर मैंने मान लीजिए हमने ऐड किया p, x में p ऐड कर दिया, और फिर पिछले नंबर में फिर आप x p ऐड कर दीजिए, x प्लस p, ठीक है। फिर x प्लस 2p में आपने फिर से p जोड़ दिया, फिर आपने x प्लस 3p में p जोड़ दिया। यानी आप हर प्रीवियस नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करते जाएंगे, हर प्रीवियस नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करते जाइए। तो आपको क्या मिलेगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा। समझ में आ रही है कहानी? जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, एग्जांपल मैं लिखूं 2, अब इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया 1, या 2 ही ऐड या 3 ऐड कर दिया, चलो 2, अब इसमें हमने 3 ऐड कर दिया तो ये हमें क्या मिला 5, फिर हमने इसमें 3 ऐड कर दिया, 5 में 3 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला 8, फिर हमने 8 में 3 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला 11, फिर हमने 11 में 3 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला 14। अब ये जो सीरीज दिख रही है ना तुम्हें, या जो इस सीक्वेंस का ऑर्डर दिख रहा है 2, 5, 8, 11, 14 डॉट 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 ऐसे जाओगे तो ये आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल रहा है ना। ये नंबर्स की जो सीरीज आपको दिखाई दे रही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यानी यहां पर आपको समझना ये टर्म ऑफ द एपी से आने से पहले एक पेज, ये बेसिक अभी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको जो सबसे पहला नंबर दिखता है वो दिखता है ए में आपने डी ऐड कर दिया, डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ठीक है। इस तरीके से आप जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या है? ये है आपका A1 यानी फर्स्ट टर्म। ये सभी जो आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है? टर्म्स है। ये एक टर्म है ये, ठीक है। ये है आपका A प्लस डी यानी A2, ये आपका क्या है? सेकेंड टर्म। इसी प्रकार ये क्या है? A3, ये क्या है आपका? थर्ड टर्म, ठीक है। इस तरीके से आप डी ऐड करते जाएंगे तो आपको हर अगला टर्म मिलेगा। डी क्या है यहां पर? डी इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डी जानते हैं, डी कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है। डी कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे मैं यहां पे लिखूं 4, फिर यहां लिखूं 2, यहां लिखूं 0, यहां लिखूं 2, यहां लिखूं 4, यहां लिखूं 6, ना गड़बड़ कर रहा हूं, यहां लिखूं -2, यहां लिखूं -2, यहां लिखूं -4, यहां लिखूं -6, यहां लिखूं -8। अब आप कहोगे भैया ये तो घटने लगी सीरीज, तो यहां पर क्या डी क्या नेगेटिव है क्या? हाँ, यहां पर क्या हमने ऐड किया? हमने ऐड किया है -2, हमने यहां पर क्या ऐड किया है? -2, ठीक है। हमने यहाँ क्या ऐड किया है? -2। हर जगह आपको एक कॉमन नंबर जुड़ता हुआ दिख रहा है, वो नंबर क्या है? -2, ठीक है। तो इस तरीके से सीरीज का फॉर्मेशन। अब सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा? मेनली तो हमें ये सीखना है ना, हमें तो बोर्ड को टैकल करना है। सवाल क्या पूछे जाएंगे इस टॉपिक से? सवाल क्या आएगा? देखिए बेसिकली इस टॉपिक से आपसे पूछा जाएगा कि गिवन सीरीज, गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं, ठीक है। आपसे एक 4 सीक्वेंस दे दिए जाएंगे, ऑप्शनल वाले में आपसे पूछा जाएगा एपी है या नहीं। तो आपको चेक करना है कि A2 माइनस A1 करने पर क्या आपको D मिल रहा है, A3 माइनस A2 करने पर आपको क्या D ही मिल रहा है, A4 माइनस A3 करने पर आपको क्या D ही मिल रहा है। यानी हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आपको कितना मिलना चाहिए? D मिलना चाहिए। सवाल आपका एक टैकल हो जाएगा यहां से, ठीक है। अब आपसे कभी कभी पूछेगा नेक्स्ट टर्म बताइए, तो नेक्स्ट टर्म आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रीवियस टर्म में, हर प्रीवियस टर्म में आप क्या ऐड करते जाएंगे? डी को ऐड करते जाएंगे, आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि A6 क्या होगा? A6, तो आप कहोगे भैया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये हो गए 5, ए प्लस 5d।
अभी ये कैसे आता है अभी हम सिखाऊंगा, अभी nth टर्म आपको सिखाऊंगा। तो इस तरीके से आप A6 लिख सकते हैं। मेन सवाल आपको ये पूछा जाएगा कि सीक्वेंस दिया गया आपको क्या AP में है, आपसे कहेगा फाइंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP, कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP। आपको AP दी रहेगी, आपको कॉमन डिफरेंस पूछा जाएगा, जैसे 4 नंबर दे दिए जाएंगे तो आपको D इज इक्वल टू क्या करेंगे ना, A2 माइनस A1 निकाल लीजिए, A3 माइनस A2 निकाल लीजिए, A4 माइनस A3 निकाल दीजिए। कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ही क्या होता है, D होता है। यानी D के लिए आपको बहुत परेशान नहीं होना है, कोई भी लगातार दो टर्म का डिफरेंस अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर देंगे, यू विल गेट कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, बेसिक्स आपको क्लियर हो गया क्या कि AP आपको किस तरीके की दिखाई देगी, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है, A1 A2 A3 A4 ये सब सारी चीजें क्या होती है। यहां तक चीजें क्लियर है कि आप सभी लोगों को। अब देखिए एक और चीज होता है, इसी पेज पर लिख देता हूं, एक होती है फाइनाइट AP और एक होती है इनफाइनाइट AP। देखो कोई बड़ी चीज नहीं है ये, फाइनाइट AP और इनफाइनाइट AP क्या है। फाइनाइट AP यानी जिससे मैंने टर्म्स को फाइनाइट कर दिया, 5 8 11 14 17, यहां पर मैंने केवल 6 टर्म लिखे ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म सिक्स्थ टर्म, ये 6 टर्म लिखे तो ये फाइनाइट AP है। अब मैं यहां लिख दूं 1 0 -1 -2 -3 और इसके पास डॉट 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 लगा दूं, यानी ये टर्म्स खत्म नहीं हुए, ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट AP हो गया। ठीक है, बेसिक्स क्लियर है। फाइनाइट AP इनफाइनाइट AP आपको टर्म्स कैसे दिखाई देते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये एक एक चीजें क्या है, टर्म्स है, D आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको इसके बाद जो सवाल नेक्स्ट टॉपिक पर आता है दैट इज nth टर्म ऑफ AP, यानी nवां टर्म क्या होगा। जैसे आप देख रहे हैं ना AP कैसे लिखी हुई है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, डॉट 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 A प्लस क्या आएगा। अब आप यहां पे देखो A1 में बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, A1 में ये लिखा हुआ है A प्लस 0D, A2 में ये क्या लिखा हुआ है A प्लस 1D, A3 में क्या लिखा हुआ है A प्लस 2D, A4 में क्या लिखा हुआ है A प्लस 3D, A5 में क्या लिखा हुआ है A प्लस 4D। अब आपको दिख रहा है ना कि यहाँ 5 है तो यहाँ 4, यहाँ 4 है तो यहाँ 3, यहाँ 3 है तो यहाँ 2। अगर मुझे nth टर्म चाहिए यानी an चाहिए, यानी यहाँ n है तो यहाँ पे n से एक कम, A प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ D, यही होता है आपका nth टर्म, यही है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को देखते हुए हम इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। an यानी आपको कोई भी nth टर्म फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट लगाएंगे, D ब्रैकेट लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहीं कहीं इसको किस तरीके से इसको लिखते हैं, इसको ये क्या है nth टर्म ऑफ an AP, इसको कहीं कहीं डिनोट करते हैं T ऑफ n से, कहीं कहीं डिनोट करते हैं लास्ट टर्म से, L मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, T ऑफ n और इन दोनों का नाम nth टर्म है। ये क्या है, T ऑफ n है, वो भी वही nth टर्म है। L मतलब लास्ट टर्म आपसे पूछ रहा है गिवन AP का, तो आपको क्या करना है, पहला टर्म प्लस ब्रैकेट लगाएंगे n माइनस 1 इंटू D। अब डायरेक्टली मैं आपसे कहता हूं कि आपसे मैंने कहा कि A10 क्या होगा, तो आपको डरना और घबराना और फॉर्मूले को नहीं सोचना। A10 है यानी A प्लस 9D, एक कम करके 9D कर देंगे। A16 पूछ रहा हूं तो A प्लस 15D, A178 पूछ रहा हूं तो यहां पर आप क्या लिखेंगे A प्लस 177D। ये डायरेक्टली आपको लिखने आना चाहिए क्योंकि सवाल करते समय ये बहुत हेल्प करता है। तो सवाल आपको बेसिकली यहीं पर पूछा जाएगा। देखिए आपको इसमें क्या है, कितने अननोन है, 1 2 3 4 4 अननोन। देखिए 4 अननोन है तो आपको 3 चीजें नोन रहेंगी अगर आपको केवल एक इक्वेशन दिया जाएगा। 3 नोन रहेंगी, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि 3 नोन है आपको, फोर्थ आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, यानी A दे दिया जाएगा, N दे दिया जाएगा, D दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि 6th टर्म क्या होगा, 8th टर्म क्या होगा, इस तरीके से। या फिर आपको 8th टर्म दिया रहेगा, फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, कॉमन डिफरेंस दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा टर्म है। ठीक है, सिमिलरली आपसे एक और सवाल पूछ दिया जा सकता है कि भैया आपको N दिया गया है, A दिया गया है, AN दिया गया है, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो इस तरीके से आपसे सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं। और सवाल कहां से बनता है, सवाल आपको बन जाएगा, 2 चीजें दी रहेंगी, 2 इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगे, 2 इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगे। जैसे आपको दे दिया जाएगा A6 और A14, 2 टर्म्स के बारे में दिया रहेगा और 2 चीजें अननोन रहेंगी।
a प्लस 5d a प्लस 13d। हो सकता है कि A14 और A6 आपसे दिया जाए और आपसे सारी चीजें पूछ दिया जाए, तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके आप A और D निकाल सकते हैं। क्या यूज करेंगे? इसको यूज करने के लिए आपको क्या जानना होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहां तक चीजें क्लियर है कि nth टर्म ऑफ द एपी पर क्या चीजें पूछी जाएंगी। बहुत बढ़िया। देखिए मैं एक चीज और बता दे रहा हूं कि लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी का भी वही फॉर्मूला है, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया। अब दूसरी चीज मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज जैसे कि आपसे कभी पूछा जाता है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, आपको दिया गया एक एपी सिंपल आपको दी गई है, आपको ए पता है, एन पता है, डी पता है, आपको एल पता है, और आपसे पूछा जा रहा है कि लास्ट से 5वां टर्म बताइए, लास्ट से 6वां टर्म बताइए, लास्ट से 20वां टर्म बताइए, लास्ट से 28वां टर्म बताइए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला क्या लगाना है? लास्ट माइनस एन माइनस वन इंटू डी। आपसे पूछा जाएगा nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। उस केस में आपको क्या लगाना है? L माइनस n माइनस वन इंटू डी। क्लियर है क्या? समझ में आई बात? L माइनस n माइनस वन इंटू डी। ये सवाल रेयर पूछा जाएगा, यानी बहुत कम चांस है इस तरीके के सवाल पूछे जाने का। सवाल आपको यहां से पूछा जाएगा, मतलब लास्ट टर्म या nth टर्म से। ठीक है, या तो आपको 1 से 3 चीजें दी रहेंगी, चौथी चीज पूछी जाएगी, या आपको 2 इक्वेशन फ्रेम हो जाएंगे, आपको 2 चीजें अननोन रहेंगी, तो 2 इक्वेशन को आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी सवाल भी लगवाएंगे, घबराइए मत। चलिए पेयर ये आपका क्लियर हो गया। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक जहां से सवाल आपका बनता है दैट इज सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, यानी आपको एक एपी दिया रहेगा और उसका एसएन पूछा जाएगा। तो एसएन इज इक्वल टू होता है आपका n/2 2a प्लस n माइनस वन इन टू डी। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इस फॉर्मूले का प्रूफ भी क्लास में पढ़ाया जाता है, यहां जानने का कोई मतलब नहीं है। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला याद रखना है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। याद कैसे रखेंगे? इसमें कुछ नई चीज नहीं आई है। a प्लस n माइनस वन इंटू डी तो आपने अभी nth टर्म में याद किया है। याद रखना है कि सम ऑफ एन टर्म में एक n/2 भी आगे रहता है, और by2 किया है ना तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई भी होगा। बस इतना छोटा याद करने का तरीका बनाओ, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब बेसिकली देखो ये लिखा क्या है, ये लिखा हुआ है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब ये तो वही है ना an या l, ये l ही तो है, यानी s ऑफ n जो होता है ना वो n/2 टाइम्स ऑफ a प्लस l होता है। ठीक है, s ऑफ n क्या है? a प्लस l है। दिख रहा है? समझ में आ रहा है? यानी आपको ये भी कभी कभी यूज करने को हेल्प करेगा, और ये तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखनी है। सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू a प्लस एल n/2 टाइम्स ऑफ a प्लस एल, या n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी याद रखना है। ठीक, चलिए अगर मैं आपसे कहूं कि सम ऑफ एन टर्म और tn में कोई रिलेशन होता है क्या? हाँ होता है, उसका फॉर्मूला लिखिए। रिलेशन बिटवीन Sn एंड an। देखिए सम ऑफ an इज इक्वल टू होता है Sn माइनस वन। ये आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूं। Sn माइनस n माइनस वन। देखिए मैं आपको सिखाता हूं। जैसे मैंने एक एपी दे दिया 2 4 6 8 और 10। मैं आपको कहूं कि इसमें S1 कितना हो जाएगा, कहोगे 2। S2 कितना हो जाएगा, कहोगे 4 में 2 जोड़ दिया 6। S3 कितना हो जाएगा, कहोगे 6 4 10 2 12। S4 में पूछ दूं आपसे तो क्या कहोगे 8 6 14 4 18 2 20। S5 में आपसे पूछ दूं तो आप कहोगे कि भैया 10 8 18 6 24 4 28 2 30। ठीक है, अब मैं आपसे कभी भी कोई टर्म पूछूं, मैं पूछूंगा इसमें ना A3 क्या है, तो A3 इज इक्वल टू होता है S3 माइनस S2 Sn माइनस वन।
तो S3 क्या है 12, S2 क्या है 6, तो 12 में से 6 गया तो कितना आया 6। तो आप चेक करो क्या थर्ड टर्म 6 है, हाँ है। आपसे मैं पूछूं A5, तो A5 इज इक्वल टू हो जाएगा S5 माइनस S4, तो S5 क्या है आपका, S5 है आपका 30, इसमें से S4 माइनस कर दो, यहां तक का सब माइनस कर दोगे यानी 20 माइनस कर दो, तो यू विल गेट क्या 10। और देखो क्या है A5 आपका 10 है, क्या पांचवा टर्म 10 है, हाँ है। तो ये यही खेल है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, S ऑफ n n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इस पर सवाल बनेंगे। S ऑफ n को आप n/2 टाइम्स ऑफ a प्लस एल से भी याद रखते हैं, a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। और एक रिलेशन मैंने बताया a ऑफ n जो होता है यानी कोई भी nth टर्म जो होता है वो s ऑफ n टर्म माइनस s ऑफ n माइनस 1 टर्म होता है, ठीक है भाई, क्लियर है। चलो कुछ और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीजें, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी आपको कहा जाए 3 टर्म्स ऑफ इन एपी मानने के लिए, आपसे कहा जाए कि 3 टर्म एपी के कैसे दिखेंगे, तो आप कहोगे भैया ए प्लस डी और a प्लस 2d। सवाल में ये गलत चीज नहीं है, आप ये भी रख सकते हो, लेकिन सवाल को सॉल्व करने के लिए आसान तरीका क्या होगा, जब भी आपको 3 टर्म्स ऑफ एन एपी मानना होगा तो आप मानेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये भी तो एपी में है, यहां पर भी कॉमन डिफरेंस कितना है, डी ही तो है, ठीक है। और 3 टर्म्स ऑफ एन एपी जब भी आपको मानना होगा तो आप ये मानेंगे। 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, 4 टर्म्स ऑफ एन एपी जब भी आपको मानना होगा तो आप क्या मानेंगे, a माइनस 3d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, यहां पर कॉमन डिफरेंस 2d है, ठीक है, ओके। जब भी आपसे 5 टर्म ऑफ एन एपी मानने के लिए कहा जाए तो 5 टर्म ऑफ एन एपी अगर आपसे मानने के लिए कहा जाए तो यू लेट a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, सॉरी 2d। देखिए बेसिकली हमने इस तरीके से इसलिए इसको माना है क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे ना तो एक इक्वेशन से आपको a तुरंत सॉल्व हो जाती है, यानी a का पता लग जाता है। देखो सारे को ऐड करो, यू विल गेट 4a, हियर यू विल गेट 3a, हियर यू विल गेट 5a, और आपको दिया रहेगा कि 3 टर्म्स ऑफ एन एपी का सम इतना है, फिर उनका प्रोडक्ट इतना है, बताइए फर्स्ट टर्म क्या होगा, डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है भाई। क्या इतनी चीजें क्लियर हो गई कि कभी भी एपी मानने के लिए आएगा तो क्या क्या मानोगे, वेरी गुड। देखिए बहुत कठिन चैप्टर नहीं है। इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वे बी माइनस ए इज इक्वल टू एक कॉमन डिफरेंस डी होगा और सी माइनस बी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस डी होगा। यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड व्हाट वी कैन राइट बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, बी को एक साइड करेंगे तो 2b हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस सी बाई 2। यानी जो बीच वाला टर्म है ना वो किनारे के दोनों टर्म का सम यानी एवरेज है, और यानी b को क्या कहेंगे, b इज द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ गिवन एपी। देखिए बेसिकली आपसे इस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये आपको क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा, वहां पर एपी फिर से पढ़ाई जाएगी आपको, नॉट फॉर एग्जाम, ठीक है। बस जनरल आपको बता दिया ताकि आप जानते रहें, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को, यहां तक चीजें क्लियर है। इस पर सवाल बन सकता है, इस पर सवाल नहीं बनेगा। सम ऑफ एन टर्म पे सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया बनेगा, nth टर्म पे आपसे सवाल बनेगा, और आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल। तो हमने सारी चीजें पढ़ ली, और वर्ड प्रॉब्लम तो आपको मैं सवाल में सिखा दूंगा कि किस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है, एक बार रिवाइज कर लें। a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस ऑफ n इज इक्वल टू n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और आपका an इज इक्वल टू होता है sn माइनस sn माइनस 1। 3 टर्म मानना है तो a माइनस डी, a प्लस डी, 4 टर्म मानना है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ठीक है। बस इतनी चीजें याद रहनी चाहिए। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, इस तरीके से कुछ भी करके निकाल सकते हैं। चलिए मैंने आपसे कहा था कि
अब सवाल लगाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना होता है। यानी आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? फोर्थ टर्म पूछा जा रहा है। तो फोर्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा? बस पिछले टर्म में डी को ऐड करना पड़ेगा और डी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या है, ये 2022-23 का पेपर है, आप लोग भी करिए, करके आंसर बताइए। चलिए, ये है √6, ये है आपका 2√6। एक बार ध्यान से देखिए, 6 चौका 24, ये क्या है आपका 6 9 54, यानी ये है 3√6। अब आपसे मैं डी पूछूं तो डी क्या है? 2√6 माइनस √6, यानी √2√6 में से √6 है तो √6 इसमें हो गया। यहां पर मैं पूछूं 3√6 माइनस 2√6, 3√6 में से 2√6 गया तो बचा कितना? √6, यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? d इज इक्वल टू √6। ये है आपका d। तो 3√6 में हम d को ऐड कर दें, 3√6 प्लस √6 इज इक्वल टू 4√6, यानी हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होने जा रहा है? 4√6। लेकिन इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, यानी 4 को अंदर भेज देते हैं तो 4 अंदर जाएगा तो 16 हो जाएगा। 6 × 4 × 4, यानी 6 × 16, 16 छक्का 96, 96। हमारा आंसर क्या होने जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी। सभी लोगों को आ गया? यानी नेक्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे सवाल को करेंगे? सवाल को करने के लिए आपको केवल और केवल डी की आवश्यकता है, क्योंकि अगला टर्म जो बनता है वो पिछले टर्म में केवल डी को ऐड करने पर मिल जाता है। ठीक है भाई, क्लियर? चलिए, ये भी आपका सवाल 2022-23 में आया था, पढ़ लेते हैं इसको। असर्शन रीजन में आया था, कह रहा है कि ए बी सी आर इन ए पी इफ ओनली इफ 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि भाई ये सब पूछा नहीं जाएगा, बट आपको कहा ना मैंने, जानना जरूरी है, क्योंकि ये आपको ना कॉन्सेप्चुअली पूछ सकते हैं। अब आप कहोगे भैया 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, हाँ 2b इज इक्वल टू a प्लस सी का मतलब होता है b प्लस b इज इक्वल टू a प्लस सी, यानी यहां से हो गया b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b, यानी b माइनस a और c माइनस b बराबर होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि a b c क्या है? AP में है। यानी असर्शन तो सही लग रहा है मुझे, आपको लग रहा है सही? चलिए रीजन की बात करते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। इसको हमें चेक करना पड़ेगा, तो इसको हम चेक करते हैं। सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ... इसका हमें SN चाहिए, तो SN इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a + n-1 × d। यही फॉर्मूला है हमारा। अब n यानी nth टर्म, यानी n/2 2a, a क्या है हमारा 1, तो 2 प्लस n क्या है? n होगा -1, और d कितना है? 2 दिख रहा है आपको, 2, तो ये हो जाएगा n/2 2 + 2n-2, 2 से 2 काट दिया तो यहां पर आ गया n/2 टाइम्स 2n, 2 से 2 कट गया, यानी क्या आ गया? n स्क्वायर। यानी सम ऑफ n टर्म ऑफ ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? n स्क्वायर होता है, और इसको हमने बहुत अपने बेसिक तरीके से फाइंड आउट कर लिया, यानी ये भी सही लिखा हुआ है। लेकिन क्या असर्शन और रीजन का कोई रिलेशन है? नहीं, ये nth टर्म की बात कर रहा है, s ऑफ n की टर्म की बात कर रहा है, तो बोथ आर करेक्ट, बट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट दोनों करेक्ट हैं, ये कह सकते हैं। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन स्क्रीन, फाइंड आउट करिए सभी लोग, वीडियो को पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए। चलिए किए जाए, आइए। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P एंड द कॉमन डिफरेंस इज Q, देन द 10th टर्म। आपसे सवाल पूछ लिया गया 10th टर्म। 10th टर्म का मतलब क्या होता है? A10, A10 यानी A + 10 - 1 × d। डायरेक्टली लिखना भी आपको सिखाया है, A + 9d, और A कितना है? P है, और कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस Q है, 9Q, यानी P + 9Q इज गोइंग टू बी योर आंसर। P + 9Q, वेयर इज हियर? ठीक है भाई, क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 4, मेक श्योर कि आप पॉज करके अटेम्प्ट कर रहे हैं। द nth टर्म ऑफ एन AP, आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है।
तो अगर हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है, यानी हमें an फाइंड आउट करना है, an का फॉर्मूला आपको लिखना है सबसे पहले a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास क्या a अवेलेबल है? हाँ, a तो हमारा पहला टर्म a है। d कैसे निकालेंगे? किसी भी कॉन्जिक्यूटिव दो टर्म का डिफरेंस, 3a माइनस a, यानी 2a आपका क्या है? कॉमन डिफरेंस। सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, a की जगह a लिख दिया, n हमें nth टर्म ही फाइंड आउट करना है, और d की जगह हमने क्या लिख दिया? 2a लिख दिया। सॉल्व करेंगे अब इसको, a प्लस 2an माइनस 2a, तो ये हो गया 2an माइनस a। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, क्या? a कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2a 2n माइनस 1, a टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या सभी लोगों को? एकदम आसान था ये सवाल, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आपका सवाल है ये। 11th टर्म ऑफ द एपी आपको फाइंड आउट करना है। कौन सा टर्म? 11th टर्म ऑफ द एपी। चलिए 11th टर्म फाइंड आउट करते हैं भाई। 11th टर्म हमें के लिए हमें क्या क्या चाहिए? a 11 फाइंड आउट करना है, यानी a प्लस 10d। a की वैल्यू कितनी है? पहला टर्म कितना है? -3। d कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 यानी -1/2 माइनस ऑफ -3। जे साइन का बहुत ध्यान रखा करिए, -1/2 प्लस 3, यानी ये हो गया 2 3 6 6 में से गया 5, 5/2 हर बार ऐड कर रहे हैं, तो यहां पर हम हो जाएगा प्लस 10 इंटू 5/2, तो 2 से काटा ये 5, तो ये हो गया -3 प्लस 25, यानी ये हो गया 22। ये है आपका आंसर 22 इन ऑप्शन नंबर बी। आपको जरूरत किस किस चीज की थी? केवल ए और डी की। वो हम ए तो दिया ही, दिख ही रहा था, डी हमने निकाल लिया। डी हमने कैसे निकाला है भाई? डी आपने यहां से माइनस करके निकाल लिया है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी लोगों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द लिस्ट ऑफ द नंबर्स, जस्ट अ सेकेंड गाइज। चलिए इस सवाल को करिए सभी लोग। द लिस्ट ऑफ नंबर्स इज, अच्छा कह रहा है कि क्या ये एपी है? अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? तो पहली चीज इसको कॉमन, अगर ये एपी है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? डी सेम होना चाहिए, यानी -6 माइनस ऑफ -10, यानी हियर विल गेट -10 प्लस 10 यानी 4। फिर डी दूसरा चेक करेंगे, -2 माइनस ऑफ -6, यानी हियर विल गेट -2 प्लस 6 यानी 4। फिर डी चेक करेंगे -2 माइनस ऑफ -2 यानी -2 सॉरी प्लस 2, यानी हियर विल गेट -2 और ये हो जाएगा कितना? -4। तो ओहो हो, क्या मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ? हाँ ये गड़बड़ कर दिया मैंने। पूछो क्या? यहाँ पर नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया जाता है, प्रीवियस टर्म किया जाता है। 2 माइनस ऑफ -2 करना था मुझे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी 4। तो कॉमन डिफरेंस तो मुझे सेम मिल रहा है, यानी ये एपी तो है, और एपी विथ डी कितना है? 4 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये देखो इस तरीके के सवाल आपको ना एक एक नंबर वाले में पूछे जाएंगे इस तरीके के, और ये बेसिक इंट्रोडक्शन वाले पर ही टॉपिक पर है। चलो नीचे दिया गया सवाल करिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, व्हिच फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2 इज। देख लीजिए, -2 पहला टर्म है, इसमें -2 ऐड किया तो -4, फिर उसमें -2 ऐड किया तो -6, फिर -2 ऐड किया तो -8। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5, अगर एपी का पहला टर्म -5 है एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, अगर कॉमन डिफरेंस 2 है, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म आपसे पूछा जा रहा है। बढ़िया सवाल है, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है? S6। S6 के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 6/2 2a प्लस 5d। अब कितने बच्चों को ये समझ में आया? 6 माइनस 1 इंटू डी कर दिया, a हमें दिया गया है और d दिया गया, पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 3। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? -5 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2, तो हियर विल गेट -10 प्लस 10 इंटू 3, हो जाएगा 3 इंटू 0, तो हो जाएगा 0। कई सारे बच्चे डर जाते हैं कि अरे किसी चीज़ का सम कैसे 0 आ सकता है।
आ सकता है। अगर शुरुआत हमारी नेगेटिव टर्म से हुई फिर आगे कुछ पॉजिटिव टर्म्स मिल रहे हैं तो उनका सम करेंगे तो 0 का पॉसिबिलिटी है, और एपी में ऐसी चीज दिखती है आपको। चले क्वेश्चन नंबर 9 ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6 इज, यानी वो 5 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 6 से डिविजिबल है स्टार्टिंग की, तो 6, 12, 18, 24 और 30। कई सारे बच्चे ऐसे डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं, हम इसको सवाल इससे करेंगे। तो एस क्या निकालना है, S5, यानी 5/2 2। अब देखो यहाँ पर हम a प्लस एल का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, 6 + 30, ये हो जाएगा 5/2 इंटू 36, 2 18 5 90, तो आंसर क्या हो जाएगा 90। क्लियर है क्या सभी लोगों को? इज इट? यस। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी सवाल 2022-23 में आया हुआ है, 2 नंबर में, ठीक है। चलो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एनएफई हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर -14 and 2 रेस्पेक्टिवली एंड द लास्ट टर्म इज 62। आपको n पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? n पूछा जा रहा है। देखिए आपको दिया क्या क्या गया है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको दिया गया है a दिया गया है -14, आपको a5 दिया गया है, यानी a + 4d की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, a + 4d की वैल्यू दी गई है आपको 2, और आपको क्या दिया गया है लास्ट टर्म यानी an आपको दिया गया है, ये कितना दिया गया है 62। आपसे पूछ क्या रहा है, n पूछ रहा है, ठीक है। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे, a + 4d = d = 2। a हमारे पास है, इसमें पुट करेंगे -14 + 4d = 2, तो 4d = हो जाएगा कितना 16, देन d = 4। अब देखिए हमारे पास d भी अवेलेबल है और a भी अवेलेबल है, तो हमसे कुछ भी पूछा जाए हम निकाल सकते हैं इसकी मदद से, यानी a + n-1 इंटू d की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 62। a की वैल्यू पुट करिए -14, n आपको फाइंड आउट करना है -1, d आपको यहाँ से निकाल लिया आपने 4 = 62। -14 को पहले उस साइड भेज दीजिए, n-1 इंटू 4, ये हो गया 2 4 2 6, 6 7 76, यानी n-1 = क्या हो गया 76 / 4। अब इसको सॉल्व करने में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, तो n = कितना आ गया 20, ठीक है। तो यहां पर हाउ मेनी टर्म्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। क्लियर है? किसी को कोई समस्या? देखिए सवाल आपको कूल सब कुछ अननोन है, आपके पास चीजें दी गई हैं, 2 चीजें अननोन थी, सबसे पहले d अननोन था और n अननोन था, तो d फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास स्टार्टिंग की ये चीजें हैं और n फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये चीज है, ठीक है। सवाल लगाने आ रहा है धीरे धीरे। चलिए ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कई सारे बच्चे इसको गलत करते हैं, जबकि है बहुत आसान चीज और हर बार पूछ लिया जाता है कि भैया बताइए कि कौन सा पहला नेगेटिव टर्म होगा, यानी कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो 0 से छोटी होगी और सबसे पहले वही मिलेगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यानी आपसे कहा जा रहा है कि an क्या होना चाहिए <0, अभी ना, यानी nth टर्म 0 से छोटा होना चाहिए। कैसे? an 0 से छोटा यानी a + n-1 इंटू d इज <0। पुट करिए, a है आपका 65, n आपको फाइंड आउट करना है और d है आपका, d कितना होगा 61 - 65 यानी -4, यहाँ -4 रखेंगे इज <0। तो 65 + -4n + 4 इज <0। 4n को साइड कर लीजिए, ये हो गया 69 इज <4n, यानी n शुड बी ग्रेटर देन 69/4, यानी 15 समथिंग आएगा आपका, 3 बजे 4 से 28, 4 5 20, यानी n जो होना चाहिए वो 15.75 से बड़ा होना चाहिए। तो जो सबसे पहला n बड़ा इससे मिलेगा वो क्या मिलेगा, n = 16, यानी मैं आपसे कह सकता हूं कि 16th टर्म आपको इसमें सबसे पहले क्या मिलने जा रहा है, नेगेटिव मिलने जा रहा है। चेक कर लेते हैं, तो a16 की वैल्यू निकालते हैं, 65 + 15 इंटू d यानी -4, ये हो गया 65, यानी 15 चौका 60। अब देखिए हमने क्या गलती की है, अच्छा यहाँ पे 16 पॉइंट 16 चौका 64, 17 चौका 68, अच्छा गड़बड़ कर दिया क्या, अरे 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 4 से इसको सही से नहीं काटा, 17 चौका 68, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 5 20, 17.25 है, यानी ये 18 होगा, 18th टर्म होगा।
यानी ये 18 होगा। हाँ N18 यानी यहाँ 17 होगा। ठीक है, यानी N 17.25 से बड़ा यानी 18 यानी 17D। ये 17D आपको फाइंड आउट करना है। तो 17 चौका 68 यानी ये कितना आ जाएगा -3। A18 कितना आ जाएगा आपका -3। ये है आपका पहला निगेटिव टर्म। और किस टर्म पे आपको मिला है? विच टर्म इट इज 18th टर्म। यानी 18th टर्म आपको क्या मिलने जा रहा है? निगेटिव मिलने जा रहा है। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? इस तरीके के भी सवाल आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? तो 2 डिजिट का पहला नंबर जो डिविजिबल बाई 3 होता है वो 12 होता है, फिर 15, फिर 18 डॉट 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 इस तरीके के आपसे सबसे लास्ट 2 डिजिट क्या मिलता है? 99। ये भी 3 से डिविजिबल होता है। यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है? n फाइंड आउट करना है। an यानी 99, a यानी 12, n फाइंड आउट करना है, d यानी 3। तो 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 यानी 7, यानी 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 3 से कटा 3 9 6 3 9 27, n इज इक्वल टू 30। ठीक है भाई, यानी 30 आपको 3 से डिविजिबल वाले नंबर मिलते हैं जो 2 डिजिट के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, what is the common difference of an AP which A21 minus A7 is equal to 84? सॉल्व करिए। A21 यानी A प्लस 20D इसको लिखेंगे, माइनस A7 यानी A प्लस 6D इसको लिखेंगे, इज इक्वल टू 84। तो यानी A प्लस 20D माइनस A माइनस 6D इज इक्वल टू 84, यानी 14D इज इक्वल टू 84, यानी D इज इक्वल टू 6। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 102 एंड 998 विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। तो कोई नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होने का क्या मतलब होता है? यानी वो नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए? 10 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 and 4 5 यानी बोथ से, यानी 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपको सबसे पहला मिलेगा 110, फिर 120, ऐसे ऐसे कहाँ तक मिलेगा आपको? 990। आपको क्या फाइंड आउट करना है? n, यानी 990 इज इक्वल टू 110 प्लस n माइनस 1 इंटू 10। 880 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10, यानी 88 प्लस 1 इज इक्वल टू n। n इज इक्वल टू कितना आ गया? 89। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 26 एंड 10th टर्म इज 51, फाइंड द एपी। एपी फाइंड आउट करना है। तो यार कभी भी एपी के लिए आपको क्या चाहिए होता है? ए और डी चाहिए होता है। चलिए आपको फिफ्थ टर्म दिया गया है A5 यानी A प्लस 4D की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 26। आपको 10th टर्म दिया गया यानी A10 यानी A प्लस 9D इज इक्वल टू 51। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया -5D और ये हो गया कितना? 6 5 11 और 2 2 4, -25 यानी D इज इक्वल टू 5। D की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो A की वैल्यू भी मिल जाएगी। A प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 26, यानी A इज इक्वल टू 26 माइनस 20 यानी 6। A की वैल्यू कितनी आ गई? 6। D की वैल्यू 5 है और A की वैल्यू 6 है। क्लियर है क्या सभी लोगों को? आसान, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर, अच्छा AP फाइंड आउट करना है। तो AP कुछ ऐसा हो जाएगा, आंसर में ये लिखना होगा आपको। AP हो जाएगा आपका 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 16, फिर 5 जोड़ेंगे 21, फिर 5 जोड़ेंगे तो 26। इस तरीके से ये है आपकी AP। ठीक है, ओके।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 2015 के टर्म एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, प्रूव दैट 38th टर्म इज ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म। ओके, चलिए करते हैं इस सवाल को। 8th टर्म यानी आपको दिया गया है a प्लस 7d इज इक्वल टू 0, यानी a जो होगा किसके बराबर होगा, -7d। यही निकाल सकते हैं आप यहां से। आप a 38 को निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस 37d, और a 18th को आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस 17d। अब यहां पर a की जगह वैल्यू पुट करिए इसको, तो ये हो जाएगा -7d प्लस 37d इज इक्वल टू 30d, और ये कितना हो जाएगा, a की जगह -7d पुट करेंगे प्लस 17d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10d। अब यानी आपको क्या दिख रहा है, a38 जो है, a38 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 18, हेंस प्रूव्ड। 30d और 10d आपका इस तरीके से बराबर हो जाता है ना, 3 टाइम्स ऑफ 10 इंटू 10d। ठीक है भाई, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 16, पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एन एपी, मिडल टर्म फाइंड आउट करना है। यार मिडल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिडल टर्म के लिए कोई फॉर्मूला होता है भैया, नहीं। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें n कितना है। तो n के लिए आपको क्या चाहिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है, लास्ट टर्म आपका 37 दिया गया है, a आपका 213 दिया गया है, n फाइंड आउट करते हैं, d आपका हो जाएगा -8। तो इधर इसको करेंगे 37 माइनस 213 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -8। ये हो जाएगा, इसको घटाएंगे 7 6 13, 3 17 20 डिवाइडेड बाई -8 इज इक्वल टू n माइनस 1। 8 से काटेंगे, 8 दूना 16, 8 दूना 16, माइनस से माइनस कट गया, n इज इक्वल टू कितना आ गया, 23। n आ गया कितना, 23। अगर n 23 है तो मिडिल टर्म क्या होगा, 23 प्लस 1/2 यानी 12th टर्म। यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, a12। a12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 11d। a कितना है, a है आपका 37, सॉरी ये तो लास्ट टर्म था। a है आपका 213 प्लस 11 इंटू डी कितना है आपका 23। ना डी तो -8 है, तो 213 माइनस 88, 8 5 13, 12 8 20, 125 इज योर आंसर। ठीक है भाई, क्लियर। यानी मिडिल टर्म क्या होने जा रहा है इस सीरीज का, इस सीक्वेंस का, इस प्रोग्रेशन का, दैट इज 1 to 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 ऑन स्क्रीन। फिर से वही सवाल आ गया, ये 2020 में भी पूछा गया था। विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो नेगेटिव टर्म आपको कहाँ मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये एपी डिक्रीज हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है क्या भैया, an शुड बी लेस देन 0। an यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। an यानी 20 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है। d आप निकाल सकते हैं यहाँ से 19 एंड 1/4 माइनस 20। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको गुणा भाग करते, देखिए ऐसे मत क्या करिए। 19 माइनस 20 एक तरफ कर दीजिए, प्लस 1/4, ये हो गया कितना, -1 प्लस 1/4, ये कितना हो गया -3/4। कई सारे बच्चे सोच रहे हैं कैसे कर दिया भैया, देखो बेसिकली ये लिखा तो यही रहता है ना, 19 प्लस 1/4 माइनस 20, तो मैंने वही किया 19 माइनस 20 प्लस 1/4। ठीक है, आसान हो गया। -3/4 इज योर डी इज लेस देन 0, तो 20 माइनस 3n/4 प्लस, ये रुको, n माइनस 1 इंटू -3/4 इज लेस देन -20। ठीक है, रुको आसान करता हूं मैं इसको, इसको उस तरफ भेज दो। 20 इज लेस देन n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 3/4, 4 को उधर करेंगे 80, 80/3
इज लेस देन n-1, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा अपना 17 से कम 3 दूना 6, 3 7 21, 3 6 18, 26.66 प्लस n इज लेस देन n, यानी 27.66 इज लेस देन n। हाँ गड़बड़ आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, सॉल्व हमने सही से नहीं किया। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने में थोड़ी सी गलती हो रही है हमसे, देखते हैं क्या गलती हो रही है, सॉल्व करते हैं आराम से। अच्छा अब मल्टीप्लाई अगर कर देता हूँ एक बार, -3n/4 प्लस 3/4 लेस देन 0, 80 3 83/4 इज लेस देन 3n/4, 4 से 4 कट गया, 83/3 इज n, हाँ सही तो है, 3 दूना 6, सही था 27.66, यानी n शुड बी ग्रेटर देन 27.66, यानी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28, ये है आंसर। n क्या होना चाहिए 27.66 से बड़ा होना चाहिए। एक बार वो वाला भी वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने वो सही किया था। इस वहां भी हमने खोल के कर लिया था, ठीक है डन, सही है, ठीक है डन, क्लियर है। n शुड बी ग्रेटर देन 27.66 यानी 28। चलिए ये आ गया आपका वर्ड प्रॉब्लम, बहुत मजेदार वर्ड प्रॉब्लम है ये, ध्यान से पढ़िए इसको एक बार। द डिजिट्स वेट sorry, there's a pain in my back. The digits of a positive number of 3 digits number are in AP and their sum is 15. The numbers obtained by reversing the digit is 594 less than the original number. Find the number. बहुत प्यारा सवाल है। देखो एक 3 डिजिट का नंबर आपको कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है XYZ, ठीक है। और बेसिकली अगर हम इसको लिखना चाहिए तो क्या लिखता है, x इंटू 100 प्लस वाई इंटू 10 प्लस जेड, ये है आपके नंबर्स। अब हमने कहा कि ये XYZ जो है अलग अलग नंबर्स जो है, यानी XYZ डिजिट्स जो है वो AP में है। और अगर हमें 3 टर्म AP का मानना होता तो हम क्या करते हैं, A माइनस डी, A और A प्लस डी। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर कैसा दिखेगा, रिक्वायर्ड नंबर हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा, A माइनस डी इंटू 100 प्लस A इंटू 10 प्लस A प्लस डी, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि डिजिट्स का सम आपको दिया गया है कितना, 15, यानी आपको दिया गया है A माइनस डी प्लस A प्लस डी बराबर 15, यानी D से D कट गया, 3A बराबर 15, देन A बराबर 5 आपको दिया गया है, ठीक है। वेट अ सेकेंड, चलिए सॉरी कॉल, हाँ तो A की वैल्यू हमें 5 मिल गई है। अब हम सवाल को आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज, यानी रिवर्सिंग द डिजिट्स के बाद आपको नंबर कैसा दिखेगा। अगर मैं रिवर्स कर दूं डिजिट को तो A प्लस डी, जेड की जगह x की जगह जेड लिख देंगे, यानी A प्लस डी इंटू 100 प्लस A इंटू 10, तो ये अपनी जगह रहेगा और यहाँ हो जाएगा A माइनस डी, ये रिवर्स डिजिट्स होंगे। तो ये वाला नंबर जो है 594 लेस है किससे, ओरिजिनल नंबर से, ठीक है, यानी इसमें 594 नंबर कम है, यानी A माइनस डी इंटू 100 प्लस A इंटू 10 प्लस A माइनस सॉरी A माइनस डी जो है, अब जो है ये नंबर इस वाले नंबर से कितना लेस है, 594, A माइनस डी इंटू 100 प्लस A इंटू 10 प्लस A प्लस डी में से 594 आप माइनस कर दीजिए, ये आपको सॉल्व करना है अब, ठीक है। यानी ये नया नंबर पुराने नंबर से
594 कम है। पुराने नंबर में 594 अगर घटा देंगे तो आपको नया नंबर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां से ये हो जाएगा आपका क्या, 100A प्लस 100A प्लस 100D प्लस 10A प्लस A माइनस डी। इधर हो जाएगा 100A माइनस 100D प्लस 10A प्लस A प्लस D माइनस 594। कुछ कटेगा, काट लेते हैं। 100A से 100A कट गया, 10A से 10A कट गया, एक A से एक A कट गया। अब केवल बचा क्या है, D वाला टर्म। 100D माइनस D 99D, हियर माइनस 100D प्लस 99, इधर आ जाएगा तो प्लस 99D इज इक्वल टू माइनस 594। यानी 9 9 18 9 9 18 198D इज इक्वल टू माइनस 594। यानी D इज इक्वल टू निगेटिव आएगा क्या, देखते हैं। 8 3 के 24 20 3 60, हाँ ये 3 हो जाएगा। D इज इक्वल टू माइनस 3 आ रहा है। ठीक है, अब नंबर बनाते हैं। नंबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस ऑफ माइनस 3, ये डिजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 माइनस ऑफ प्लस 3, यानी ये हो जाएगा माइनस 8, अरे प्लस 8, ये 5 और ये 2। तो नंबर कैसा दिखेगा आपको, नंबर दिखेगा आपको 852 इज आंसर। ठीक है, यानी 852 इज गोइंग टू बी योर नंबर। 852 के डिजिट्स को इंटरचेंज करिए, आप देखेंगे कि ये अपने पुराने वाले डिजिट से 594 कम है। डन है, देख लो। इसको मैं 258 लिख दूं, ये नया नंबर हो गया। 8 4 12 9 और 2 5 7, 594 कम है, यानी ये मेरा करेक्ट है। मैंने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया है। तो ये सवाल बहुत बढ़िया है, आपको समझ में आया। मैंने 3 टर्म मानने वाले क्यों हमने वहां पर A माइनस डी A प्लस डी किया था, ताकि इसको सॉल्व करने में हमें A तुरंत मिल जाए। ठीक है, क्लियर सभी लोगों को। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर, तब क्वेश्चन नंबर 19 पर। The sum of 4 consecutive terms in an AP is 32 and the ratio of the product of the first and the last term to the product of the two middle term is 7:15. Find the numbers. ठीक है, 4 consecutive terms की बात कर रहा है भाई, 2020 और 2018 में पूछा गया था। 4 consecutive terms की बात करता है तो हम टर्म्स क्या मानते हैं, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D मानते हैं। ठीक है, ये 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। अब क्या कर रहा है, इनका सम जो है 32 है, यानी A माइनस 3D प्लस A माइनस D प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 3D बराबर 32। ये हो गया 4A 3D D 3D कट गया बराबर 32, यानी A बराबर हमें मिल गया। देखिए A कितनी आसानी से मिल जाता है हमें। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी A माइनस 3D और A प्लस 3D टू द प्रोडक्ट ऑफ द का रेशियो, मिडिल टर्म का प्रोडक्ट A माइनस डी इंटू A प्लस डी। ये किसके बराबर है भाई, ये बराबर है 7/15 के बराबर है। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। A की वैल्यू है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारा 64 माइनस 9D स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 64 माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। सॉल्व करिए, 15 इंटू 64, 15 इंटू 64 माइनस 15 9 135 D स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस 7D स्क्वायर। इसको इस साइड कर लेते हैं, 15 इंटू 64 माइनस 7 इंटू 64 इज इक्वल टू 135D स्क्वायर माइनस 7D स्क्वायर। अब यहाँ से 64 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 15 8 7 15 8 इज इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 9 7 8 15 और ये हो जाएगा 128D स्क्वायर। 16 से काटते हैं, 16 चौका 64, 16 अट्ठे 128, 8 से ये कट गया। D स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4, यानी D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2। ये सॉल्व करने आपको आना चाहिए। कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मत किया करो ना मल्टीप्लाई, क्योंकि कटिंग ये चीज़ है, अभी मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर सॉल्व करने में परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो D की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो गया, तो AP क्या हो जाएगा, फाइंड द नंबर्स। पहला टर्म 8 है, तो 8 में 2 जोड़ा 10, 8 में 10 में 2 जोड़ा 12, 12 में 2 जोड़ा 14। ठीक, या फिर
या फिर एपी क्या हो सकती है 8, 8 में से 2 घटाया, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ 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 गड़बड़, ये एपी तो ऐसी थोड़ी थी, एपी तो हमारी ऐसी है, एपी तो हमारी ऐसी है ना, हमें इसमें वैल्यू रखनी है, सॉरी रखता हूँ 8, अब मैं डी की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ 2 रख रहा हूँ, तो बेसिकली 8 माइनस 2 3 6 यानी हो गया 2, फिर 8 माइनस 2 यानी 6, फिर 2 6, यहाँ 8 प्लस 2 10, और यहाँ 10 4 14, ये होगी एपी 2 6 10 14। या फिर अगर हम माइनस डी रखते हैं तो 8 6 14 14 10 6 2। अब देख लीजिए 14 दूना 28 और 10 6 का 60, तो 4 से काटेंगे, 4 से 28, 15 चौका 60, 7 में से 15 मिल तो रहा है, सही है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है क्या सभी लोगों को? चलो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 सम ऑफ एन टर्म पे सवाल है। आइए, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 63, यानी आपको दिया गया है S7 इज इक्वल टू 63 एंड दैट ऑफ इट्स नेक्स्ट टर्म इज 161, यानी आपको दिया गया है S7 प्लस S8 प्लस S9 प्लस S10 प्लस S11 प्लस S12 प्लस S13 प्लस S14 इज इक्वल टू S9 A8 ए इज इक्वल टू 161, यानी नेक्स्ट 7 टर्म का सम आपको कितना दिया गया 161। अगर मैं इसमें S7 ऐड कर दूं दिए गए इक्वेशन में, यानी 63 में 161 ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा S14। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? आगे के 7 टर्म में अगर पीछे के 7 टर्म जोड़ दूं तो शुरुआत से 14वें टर्म तक मुझे क्या मिल जाएगी एपी, यानी 161 में 63 ऐड कर दूं तो मुझे S14 मिल जाएगा। ठीक है, कई सारे बच्चे इसी को S14 लिख देते हैं, नहीं वो नेक्स्ट 7 टर्म का सम आपको दिया गया है, ये आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, नेक्स्ट 7 टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, बस अब सवाल सॉल्व हो जाएगा। S7 का मतलब होता है 7/2 a प्लस 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 63, और S14 का मतलब होता है 14/2 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 224। सॉल्व करिए, 7 9 63, 14 1 14, 14 चौका 56, तो 2a प्लस 6d बराबर आपको मिला है यहाँ पर 18, और यहाँ पर 2a प्लस 13d बराबर आपको मिला है 28, माइनस 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 7d इज इक्वल टू आपको मिला है -14, देन d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, d इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 2 है तो 2a इज इक्वल टू 18 माइनस 12 यानी 6, यानी a इज इक्वल टू आपको मिला है 3। आपसे क्या पूछ रहा है, एपी पूछ रहा है, तो 3 5 7 9 11 13 ये है आपकी एपी, रिक्वायर्ड एपी। आया समझ में? नहीं आया? समझने वाली चीज केवल यहां तक थी, ये वाला पोर्शन। अगर ये समझ में आ गया तो ये तो कैलकुलेशन है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करने आना चाहिए। अगर अभी तक आपको ये नहीं आ रहा है, यानी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ही नहीं आता है, ए और डी की वैल्यू ही तो निकालनी है, फिर 2 इक्वेशन 2 अननोन। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, आइए। In an AP, if S5 plus S7 is equal to 167, S10 is equal to 235, then find the AP where Sn denotes the sum of n terms. Okay, S5 यानी 5/2 2a प्लस 4d आपको दिया गया है, प्लस 7/2 2a प्लस 6d आपको दिया हुआ है, इज इक्वल टू 167, और आपको क्या दिया है, S10 दिया गया है, यानी S10 यानी 10/2 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 235, 2 इक्वेशन 2 अननोन। इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो विल गेट 2 कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन अच्छा 2 को अंदर ही कर लेते हैं, जब 2 जाएगा तो काट देगा, 5a प्लस 10d प्लस 7a प्लस
21D। अब यही सॉल्व नहीं कर पा रहे होगे। 2 को अंदर भेज के 2 से यहाँ काट दिया, यहाँ पे बचा होगा a + 2D, यहाँ पर बचा होगा a + 3D = 167। 12a + 31D = 167। इसको सॉल्व करिए। 2 को अंदर नहीं भेज पाएंगे तो 5 से 5, 5 × 10 है + 45D = 235। तो ये है आपका 10a + 45D = 235। क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है तो इसको 5 से और इसको 6 से, तो 60a + 5 × 5 = 15, 155D, 5 से 35, 3 कैरी, 5 × 30, 3 33, 3 कैरी, 5 × 5 3 8, 60a + 6 × 5 30, 6 × 4 24, 3 27, 6 × 5 30, 3 6 × 3 18, 3 21, 2 कैरी, 6 2 12 2 14, माइनस 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 काट दिया। 5 5 8 नहीं 7 नहीं 1 1 और यहाँ से बचा 1, -115D, 5 7 5। D = 5 आ रहा है क्या? D = 5। D की वैल्यू 5 है तो आप किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। 10a + 5 × 5 = 25, 5 × 20 = 225 = 235। देन 10a = 10, देन a = 1। क्या फाइंड आउट करना है? AP। तो AP हो जाएगा आपका 1 6 11 16 ... ये है आपका AP। ठीक है? अरे क्लियर है क्या सभी लोगों को? केवल सॉल्व करना था, थोड़ी सॉल्व करने में कठिनाई हो सकती है आपको, गलतियां आपसे हो सकती हैं, बट अगर आप करेंगे ध्यान से तो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, सॉल्व द इक्वेशन, यानी इक्वेशन सॉल्व करना है, यानी एक एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कर लेंगे? बोलिए। सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा टर्म है, यानी x = 1 + n - 1 × d 3, यानी x = हो जाएगा आपका 1 + 3n - 3, यानी हो जाएगा 3n - 2। x = आपको मिल गया 3n - 2। पुट करें कहाँ? Sn में। Sn आपको दिया गया है 287, तो Sn की जगह हम पुट कर देंगे क्या? n/2, 2a नहीं पुट करेंगे। अब यहाँ पर हम सवाल को यूज करेंगे a + l से, a + l से। क्यों भैया? क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म दिया गया है x, तो n/2 a + x 287। अब देखो a की वैल्यू आपको पता है और x की वैल्यू भी पता है n के टर्म में। n/2 1 + 3n - 2 = 287। So here we will get n/2 3n - 1 = 287। 2 7 14, 1 कैरी, 2 8 16, 1 17, 1 कैरी, 2 2 4 1 5, 574 = 3n² - n, 3n² - 574, सॉरी 3n² - n - 574 = 0। अब ये सॉल्व करना है आपको। 3 चौका 12, 1 3 7 21, 22, 1 3 5 15, 1 16 नहीं 17, 3 5 15, झूठी किया, 3 5 15, 3 7 21, 3 चौका 12, 2 से करूँगा तो 2 2 4 2 8 16, 2 7 14, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 41 एकम 41, ठीक है 42 और 41 है। 3n² - 42n + 41n - 574 = 0। 3n कॉमन लिया तो n - 14 + 41 कॉमन लिया तो n - 14 = 0। तो n - 14 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 3n +
14 क्या हो जाएगा 0। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 14। अगर n 14 आ गया तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 14 42 माइनस 2 यानी x इज इक्वल टू 40। ठीक है, यहां पर हमने x को सबसे पहले n के टर्म में लिखा है ताकि हम Sn में a प्लस x की जगह n के टर्म में इसको बना पाए। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से सवाल को समझिए। ये सवाल हो सकता है कि इस तरीके के सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। अब पेपर की डिफिकल्टी को देखकर लगता है कि इस तरीके के सवाल कम ही चांस है पूछने के, बट आपको करना चाहिए। If the sum of first m term of an AP is the same as the sum of the first n term of the n term, so that the sum of the first m plus n term is 0। यानी आपको दिया गया s of m is equal to s of n, यानी क्या दिया गया है m by 2 is equal to 2a plus m minus 1 into d बराबर है किसके n by 2 2a plus n minus 1 into d। What you have to say? So s of m plus n is equal to 0। सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कट गया, यहां पर मिला हमें 2am प्लस m स्क्वायर डी माइनस एम डी इज इक्वल टू 2an प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी। सबको एक साइड करिए, 2am माइनस 2an हो जाएगा प्लस m स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी हो जाएगा और माइनस एम डी प्लस एन डी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लेंगे तो 2am माइनस n हो जाएगा, यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं m माइनस n कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका m प्लस n टाइम्स ऑफ d, यहाँ से m माइनस d कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस n इज इक्वल टू 0। m माइनस n हर जगह से है तो m माइनस n को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2a प्लस यहाँ बचेगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा n, यहाँ से केवल माइनस डी बचता, इस डी को भी हमने इसमें कॉमन ले लिया क्योंकि m प्लस n टाइम्स ऑफ डी यहाँ बचता और यहाँ पे केवल माइनस डी, तो डी को कॉमन ले लिया तो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। m minus n is equal to 0, then here we have 2a plus m plus n minus 1 into d is equal to 0। ठीक है, और ये क्या है, ये s of m plus n, नहीं यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं LHS में, यहाँ हम लिख सकते हैं m plus n by 2 टाइम्स ऑफ 2a plus m plus n minus 1 into d। अब देखो ये इक्वेशन को आप यूज करेंगे, इस इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे, देन यू विल गेट m plus n by 2 into 0, तो ये मिल गया 0। तो LHS आपको क्या मिला 0 और RHS आपके पास क्या है 0, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, यहां लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, क्लियर, अच्छा सवाल था। चलो आई होप प्रैक्टिस करिएगा इसको एक बार घर पे। और अगला सवाल है आपका 24 वर्ड प्रॉब्लम। अदिति रिक्वायर्ड 2500 आफ्टर 12 वीक टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। She saved 100 in the first week and it increased her weekly saving by 20 every week. Find whether she will be able to send her daughter after 12 week। यानी उसे ना 2500 रुपये जुटाने हैं, पहले वीक में वो 100, फिर दूसरे में 120, फिर 140, तीसरे में 160, ऐसे से बढ़ाते बढ़ाते कितने वीक तक करेगी 12 वीक तक। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है S12 यानी S12 बाई 200 2 इंटू 100 प्लस 11 इंटू 20, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 200, ये हो गया 11 दूना 2200, ये हो गया 6 इंटू 2400। गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? हाँ, गड़बड़ यहाँ हो रहा है, ये 220 होगा, 222 नहीं, तो ये हो जाएगा कितना 420। अब गुणा करिए, 6 0 0 6 2 12 6 4 24 25, 2520 रुपये हो जाएगा। यस, सिविल लेबल वो 2500 रुपये जुटा लेगी, 2520 रुपये जुड़ गया उसका। ठीक है, चलो क्वेश्चन की भाषा को बस समझना था। क्वेश्चन नंबर 25, पढ़िए। The first term of an AP is 3 and the last term is 83 and the sum of all its term is 910. Find the number of terms and the common difference of the AP। लास्ट टर्म आपको दिया गया है यानी 83 इज इक्वल टू 3 प्लस
n-1 इंटू डी, और आपको SN दिया गया है, SN यानी 903। आप यहाँ से क्या निकाल सकते थे, AT इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। तो SN इज इक्वल टू 910 यानी n/2 इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए आपको दिया गया 3, तो 903 इज इक्वल टू n/2, 2a, ए की जगह 3 रखेंगे तो 6 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 80, तो ये हो जाएगा कितना 86। तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 0 0 2 9 18, 18 से 6 इज इक्वल टू 86n। सॉल्व करते हैं, 4 से निकटे 8 से 2 से कटेगा 43, 903, 43 से कटेगा ये। 3 के टेबल में कभी 3 कहाँ आएगा इससे भी नहीं। गड़बड़ कर रहे हैं कुछ। 36 2 4 2 6 983 43 40 दूना 80, 7 से भी होता है, 7 से कि हाँ 7 से 7 जाएगा, 7 के 7 18 30, 43 नहीं 43 गुणे 27, क्या मैं कर रहा हूँ 903 भागे अगर मैं 43 करूँ, 43 दूना 2 3 6 2 चौके 8, ठीक तो है यार, 43 जा तो रहा है 21 बार, n इक्वल टू 21। क्या दिमाग में चल रहा है मेरे, 2 3 6 हाँ 860 43 सही तो था, सॉरी n इक्वल टू 21। ओके, तो n की वैल्यू 21 आ गई, तो d की वैल्यू निकल सकती है 80 इज इक्वल टू 20 इंटू डी, यानी d इज इक्वल टू 4। ये आंसर और ये आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, और ये क्वेश्चन है आपका क्या, आपके होमवर्क वाला क्वेश्चन होने वाला है। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, मैं समझा दे रहा हूँ। देखते हैं कौन कौन से बच्चे वीडियो को पूरा देखते हैं और सवाल को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताते हैं, और मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। समझा देता हूँ। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 to 5। स्मॉल टेरेन्स एट फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built to solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a trade of 1/2 meter. What is the volume of the required concrete for the step 1? अच्छा समझ गया। देखिए ये चौड़ाई आई थिंक 1/2 मीटर है, और हर बार ऊंचाई कितनी है 1/2, तो इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। और ये लेंथ आपको दी गई है, ये कितनी लेंथ की है 50 मीटर लॉन्ग ना, 50 मीटर। तो पहला स्टेप का अगर आप निकालेंगे वॉल्यूम, तो L इज इक्वल टू 50, B इज इक्वल टू 1/2 मीटर, और H इज इक्वल टू 1/4 मीटर। LBH निकालिए यहाँ पर, होमवर्क में आंसर देखिए। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड कंक्रीट फॉर द स्टेप 2? स्टेप 2 का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, तो ये कंप्लीट आपको हाइट चाहिए बस, तो 1/2 में 1/4 में 1/4 ऐड कर देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर L तो वही 50 मीटर ही जाएगा, विड्थ भी आपको वही 1/2 मीटर रहेगा, और हाइट इस बार क्या हो जाएगा 1/2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी LBH निकाल लेंगे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्सेप्ट स्टेप 3? स्टेप 3 के लिए फिर आपका क्या चेंज हो जाएगा, L वही 50 मीटर, B वही 1/2 मीटर, और H क्या हो जाएगा 1/4 1/4 और 1/4, 3 1/4 यानी 3/4। द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट? हर बार AP हो रहा है, AP पर। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट टू बिल्ड द टेरेस? आपको बेसिकली क्या है ना, अब इस D की मदद करते हुए इसको निकालना है। और ये कैसे निकालेंगे, 12 स्टेप है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, पहला है आपका 1/4 प्लस 11 इंटू 1/4,
तो 1/4 प्लस 11/4 यानी हो जाएगा यानी 3। इस बार ये हाइट कितनी हो जाएगी 3 मीटर। अच्छा एक सेकेंड, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट टू बिल्ड द टेरेस। तो इस बार हमें क्या निकालना पड़ेगा पता है, इसमें SN निकालना पड़ेगा, SN। और SN कैसे निकालेंगे, आपको V1 V2 V3 V4 ऐसे करके निकालना पड़ेगा। आपको फर्स्ट स्टेप V1 आपने निकाला हुआ है, V2 आपने निकाला हुआ है, V3 निकाला हुआ है, V4 प्लस डॉट 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 V12 आपको निकालना है। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको जरूर करिएगा, ठीक है। समस्या आएगी तो बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, मैं टेलीग्राम में बता दूंगा। चलो दैट्स ऑल फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपका पूरा पूरा चैप्टर हो गया। इसके नोट्स और इसकी प्रैक्टिस शीट आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल रैंकर्स बोर्ड्स के। मिलते हैं फिर वहीं पर। चलिए बाय बाय, जय हिंद।